नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और मैंने ये अपनी सुंदर सी साड़ी पहन करके हो गई हूँ तैयार, नहा धोआ करके। बेटा मेरा स्कूल चला गया है, उसे स्कूल भेजने के बाद ही मैं अपनी पूजा करती हूँ, क्योंकि नवरात्रि की पूजा में काफ़ी सारा समय लगता है। तो पहले मैं बेटी को उठ करके स्कूल भेज देती हूँ। इसके बाद सारे फूल तोड़ करके ले आती हूँ अड़हुल के। मेरी जो नेबर है उसके घर में काफ़ी सारे अड़हुल के फूल हैं, तो वहीं से मैं तोड़ करके ले आती हूँ। फिर नहा धोआ करके तैयार होकर के मैं करती हूँ अपनी पूजा की तैयारी। तो इस तरह से रोज़ मैं 2 माला बनाती हूँ, एक घर के मंदिर के लिए और एक माता रानी के लिए। वैसे माता रानी को अड़हुल का फूल बहुत पसंद है, तो मैं इसलिए रोज़ उन्हें एक माला बना करके चढ़ाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं इतना क्या करना है, अड़हुल के फूल ही चढ़ा दो, प्रेम से जो भी चढ़ाओगे माता रानी उसे एक्सेप्ट कर लेगी। वो तो हमें भी पता है, प्रेम से आप कुछ भी रखो, अच्छा मतलब कि माता रानी उसको ज़रूर एक्सेप्ट करती है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है फूल बना करके उनको पहनाना। साल में एक ही बार तो मैं ये व्रत रखती हूँ और इसमें ना मैं कोई भी कमी नहीं करना चाहती हूँ। जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं ज़रूर करती हूँ। तो चलिए, सारा पूजा वगैरह करने के बाद मैं पढ़ूँगी दुर्गा सप्तशती बुक। तो इसके ना कुछ नियम होते हैं, जैसे आपको 1 अध्याय पढ़ना है या 3 पढ़ना है या फिर आपको 5 अध्याय पढ़ना है। मतलब 2-4 ऐसी गिनती में नहीं पढ़ने होती हैं। और उससे पहले आपको चंडी कवच 7 बार एक जप होता है उसे करना होता है। उसके बाद चंडी कवच पढ़िए, फिर अगरला स्रोत पढ़िए, कीलक स्रोत पढ़िए और इसके बाद अध्याय पढ़ती हूँ मैं। अगर मैं कुछ भी गलती करती हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए पूजा हम सभी लोग करते हैं, लेकिन सभी अपने अपने तरीके से करते हैं। और जो अच्छा होता है, जो हमें समझ में आता है, हम वही करते हैं, जो हमें पता होता है हम वही करते हैं। तो अगर कुछ भी गलती हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और आप लोग किस तरह से करते हो कमेंट कीजिएगा। सारे पूजा ख़त्म करने के बाद मैं करती हूँ आरती और घर में अब सभी को आरती दे देती हूँ। इसके बाद मैं क्षमा याचना कर लेती हूँ और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरी माता रानी की। तो छोटे छोटे से ना जौ उग गए हैं। तो भाई अब व्रत तो मेरा है, लेकिन घर में बाकी के लोग तो खाना खाएंगे ही। तो सब व्रत पूजा पाठ करने के बाद मैंने बनाया इतना सारा खाना। मैं कुकर में दाल चावल एक साथ ही सीटी लगा दी थी। तो देखिए चावल भी पीले पीले से हो गए हैं। और साथ में बनाया आलू भिंडी का भुजिया और बनाया था चौलाई की साग, दही दे दिया। और मेरा खाना ये है। तो मैं ना व्रत में नमक नहीं खाती हूँ, जैसे सेंधा नमक भी कितने सारे लोग खाते हैं ना व्रत में, मैं वो भी नहीं खा रही हूँ। तो इसलिए चलिए आज आप लोगों के साथ ना एक अच्छी सी रेसिपी शेयर करते हैं। देखिए आप लोग इसको खिचड़ी समझने की भूल बिल्कुल भी ना करें। मैं ये खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ। मुझे जो खाने का मन था बस मैं वही बना रही थी। बस अपनी क्रेविंग को ना मुझे कम करनी थी। थोड़ी सी मैं तीखी चटपटी खाती हूँ, इसलिए मैं खूब सारी मिर्ची डाली हूँ थोड़े से देसी घी में। और उबला हुआ एक आलू डाली हूँ, बड़े साइज़ का आलू था तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाला है। अब थोड़ा सा ही मैंने यहाँ पर साबूदाना भिगो करके रखा था 1 से 1.5 घंटा पहले, इसे डाल दिया है। अब देखिए साबूदाना मेरे ना फूल गए थे अच्छे से, हाथों से थोड़े से मैश हो रहे थे। बस इतना ही हमें इसको भिगोना है और इसको मैं करूँगी मिक्स। आप चाहो तो इसमें खिचड़ी भी बना सकते हो, मतलब कि अदरक वगैरह डाले, कड़ी पत्ता डाले। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही थी, तो मैं इसे बस ऐसे ही फ्राई करके खाऊंगी। आलू को एकदम लाल लाल होने तक फ्राई कर ले। उसमें साबूदाना को 2-3 मिनट के लिए भूना है। मैंने इसमें मूंगफली वगैरह कुछ नहीं डाला है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ी सी चीनी और नींबू का रस डाल सकते हैं। इसके बाद आप इसे गर्मा गर्म इंजॉय कीजिए। मैं तो बिना कुछ डाले ही इसे इंजॉय करने वाली हूँ, क्योंकि मैं मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ और सेंधा नमक खाना नहीं है। तो मैं बस अपनी क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए कुछ स्पाइसी और तीखा तीखा खाऊंगी। और थोड़ी सी लो भी फील कर रही थी, क्योंकि आज तीसरा दिन है, 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया था इसीलिए। और मैं डांडिया भी सीखने जाती हूँ, तो उसमें काफ़ी सारी एनर्जी लगती है। तो मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।